तो आज देखेंगे हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर का, जैसे कि आपका चैप्टर फर्स्ट में है हाउ, व्हेन एंड वेयर। तो उसका आंसर देखेंगे और हिंदी में समझेंगे। तो देखिए फर्स्ट है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, मतलब आपको ट्रू और फॉल्स लगाना है। तो देखिए जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जेम्स मिल ने, ठीक है, भारतीय इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई। तो क्या ये ट्रू है? तो ये फॉल्स है। देखिए आपका आंसर नीचे दिया गया है, तो ये फॉल्स है। अभी बी का देखेंगे। बी का है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हेल्प अस अंडरस्टैंड, जो मतलब अधिकारी दस्तावेज होते हैं वो हमको मतलब समझाता है व्हाट द पीपल ऑफ द कंट्री थिंक, मतलब हमें यह समझाने में मदद करते हैं कि देश के लोग क्या सोचते हैं। तो ये ट्रू और फॉल्स है। क्या है ये फॉल्स है। ओके, तो देखिए पहला वाला हो गया क्या, ये एफ है और ये भी एफ है, ये एफ है, ये भी एफ है और ये टी है। ओके, तो सी दिया गया है क्या, ब्रिटिश सोचते थे कि सर्वेक्षण प्रभावी प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण है। द ब्रिटिश थॉट सर्वेज वेयर इम्पोर्टेंट फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये ट्रू है, वो सोचते थे। ठीक है, अभी देखेंगे नंबर 2 का, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द पीरियोडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री दैट जेम्स मिल ऑफर्स। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, 2 नंबर का क्वेश्चन समझेंगे। जेम्स जो थे, जेम्स मिल द्वारा प्रस्तुत भारतीय इतिहास के काल, ठीक है, विभाजन में क्या समझाया है, वो विभाजन में क्या समझाए हैं। तो आंसर देखिए, द प्रॉब्लम विद द पीरियोडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री दैट जेम्स मिल ऑफर्स इज द सुपरियोरिटी ऑफ ब्रिटिश सोन ओवर हिंदूज एंड मुस्लिम। मतलब ये कहे हैं कि भारतीय इतिहास के काल विभाजन के साथ जो समस्या जेम्स मिल ने पेश की है, ठीक है, वह है हिंदुओं और मुसलमानों पर दिखाई गई अंग्रेजी की श्रेष्ठता। ठीक है, तो देखो, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश क्लेमिंग दैट इट वाज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस यूरोपियन मैनर्स, आर्ट्स, मतलब इंस्टीट्यूशन एंड लॉज इन इंडिया। ठीक है, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 कालों में, जो हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में विभाजित किया है, उसका दावा है कि भारत में यूरोपीय श्रेष्ठाचार और शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू करना आवश्यक था। ठीक है, जेम्स मिल्स मतलब जो व्यूज़ हैव सेवरल डिफेक्ट्स गिवन बिलो, नीचे दिया गया है। जेम्स मिल ने जो विचार किए थे, ठीक है, तो ये देखिए, he thought that all Asian societies were at a lower level of civilization when compared to Europe। मतलब क्या बोले हैं, उनका मानना था कि यूरोप की तुलना में सभी एशिया समाज सभ्यता के निचले स्तर पर थे। ठीक है, अभी बी का देखेंगे, मतलब अकॉर्डिंग टू हीज टेलिंग, जो वो बोले थे, ऑफ हिस्ट्री बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया हिंदू एंड मुस्लिम डेस्पोट्स रूल्ड द कंट्री। मतलब इतिहास के बारे में उनके कथन के अनुसार अंग्रेजी के भारत आने से पहले हिंदू और मुस्लिम निरंकुश शासकों ने देश पर शासन किया था। ठीक है, निरंकुश हिसाब से वो शासन किए थे। अभी रिलीजियस इंटॉलरेंस, कास्ट, टैबोस एंड सुपर सिचुएशन प्रैक्टिस डोमिनेटेड सोशल लाइफ बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया। तो देखिए, अंग्रेजी के भारत आने से पहले क्या हुआ, मतलब ब्रिटिश जो भारत आने से पहले, ठीक है, धार्मिक असहिष्णुता, जातिगत वर्णनाएं और अंधविश्वासी प्रथाएं सामाजिक जीवन पर हावी थी। ये सब मतलब अंधविश्वास था, सामाजिक प्रथा के हिसाब से, मतलब उस टाइम में उतना हमारे एजुकेशन सिस्टम भी ठीक नहीं था। अभी नंबर 3 का क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड द ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। मतलब अंग्रेजी ने सरकारी दस्तावेज को सुरक्षित क्यों रखा। ठीक है, अभी उसका आंसर करेंगे। आंसर, द ब्रिटिश प्रिजर्व्ड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स बिकॉज दे thought if they wrote and recorded everything, it would later be easier for them to study them and debate. They kept official records of what they thought was right so that in the future those records could serve as proof of all the decisions that they had taken। ठीक है, तो उसका आंसर देखिए क्या है, मतलब ये बोल रहा है कि अंग्रेजी ने आधिकारिक दस्तावेजों को संरक्षित किया, क्योंकि मतलब क्यों ये संरक्षित किए अभी जानेंगे। उन्होंने सोचा कि अगर वो सब कुछ लिखेंगे और रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, तो बाद में उनके लिए उनका अध्ययन करना और वह मतलब और बहस करना, जो आर्गुमेंट होता है, ठीक है, बहस करना आसान हो जाएगा। वह जो सही समझते थे
उसका आधिकारिक रिकॉर्ड रखते थे। वो जो सही समझे उसी का ही वो रिकॉर्ड टिप कर कर रखे, ठीक है, रिकॉर्ड रखते थे, ताकि भविष्य में वो रिकॉर्ड उनके द्वारा लिए गए सभी निर्णय को प्रमाण के रूप में काम आ सके। मतलब जो वो डिसीजन लेते थे, ठीक है, फ्यूचर में मतलब वो काम आए, इसी के हिसाब से वो लोग रिकॉर्ड को मतलब संरक्षित रखते थे, ठीक है। अभी 4 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। नंबर 4 देखिए, हाउ विल द इंफॉर्मेशन हिस्टोरियंस गेट फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर्स बी डिफरेंट फ्रॉम दैट फाउंड इन पॉलिसीज रिपोर्ट। तो ये बोल रहा है कि मतलब इतिहासकारों को पुराने अखबारों से जो जानकारी मतलब मिलेगी वह पुलिस रिपोर्टों से भिन्न होगी। मतलब जो रिपोर्ट मिलती थी पहले, ठीक है, वो पुलिस के रिपोर्ट से भिन्न होगी। ये कैसे, देखिए इसका आंसर क्या होगा, देखिए, द नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट हिस्टोरियंस गेट फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर एंड पुलिस रिपोर्ट्स कैन बी एंटायरली डिफरेंट। इतिहासकारों को पुराने अखबारों और पुलिस रिपोर्टों से, ठीक है, जानकारी मिलती है, उसकी प्रकृति बिल्कुल अलग हो सकती है, मतलब एक जैसा नहीं हो सकती, ठीक है। तो अभी देखेंगे, हिस्टोरियन कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए वाइड वैरायटी ऑफ सोर्स दैट इंक्लूड्स बोथ ऑफिशियल एंड अनऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। द पुलिस रिपोर्ट कम्स फ्रॉम एन एडमिनिस्ट्रेटिव व्यू पॉइंट एंड द टाइप्स ऑफ डिटेल्स दैट वी कैन ऑब्टेन फ्रॉम देम आर ऑब्टेन रेस्ट्रिक्टेड। तो ये क्या बोल रहा है, मतलब देखिए आमतौर पर ऐसा है कि मतलब एक इतिहासकार, ठीक है, विभिन्न प्रकार के मतलब स्रोतों से या जानकारी से एकत्र करता है, क्या, जिसमें आधिकारिक और अनौपचारिक दोनों मतलब दस्तावेज होते हैं, शामिल होते हैं, ठीक है। तो पुलिस रिपोर्ट के हिसाब से प्रशासनिक दृष्टिकोण से मतलब ये आती है, और जिस प्रकार के मतलब विवरण हम उनसे प्राप्त कर सकते हैं वो अक्सर प्रतिबंधित होती है, ठीक है। तो अभी देखिए, ए पुलिस रिपोर्ट इज स्ट्रिक्टली कन्फर्म टू द procedure and is concerned with record keeping rather than building a narrative. Journalism and reporting tools follow a different approach that might bring out the finer details about an event or a happening. Often police report might observe or neglect मतलब information, देखिए, that does not directly serve the function of law enforcement। ये बोल रहा है कि मतलब एक पुलिस रिपोर्ट, ठीक है, एक पुलिस रिपोर्ट मतलब सख्ती से प्रक्रियाओं से तक ही मतलब सीमित होती है और कहानी बनाने के बजाय रिकॉर्ड रखने से संबंधित होती है। पत्रकारिता और रिपोर्टिंग उपकरण एक अलग दृष्टिकोण का पालन करते हैं, ठीक है, जो किसी घटना या घटना के बारे में बेहतर विवरण सामने ला सकता है। अक्सर पुलिस रिपोर्ट क्या करती है, उस जानकारी की देखरेख या अपेक्षा कर सकती है जो मतलब सीधे तौर पर, ठीक है, कानून प्रवर्तन के कार्य को पूरा नहीं करती है। तो अभी देखेंगे उसका नेक्स्ट पॉइंट, विंग ए मास मीडिया न्यूज़पेपर्स प्रोवाइड्स मोर बैकड्रॉप कंटेक्स्ट एंड elaborate descriptions, but the relative merits and accuracy of a piece of information from any source can only be determined after proper research and investigation. To get a balanced and clearer picture of a period in history, historians often go through as many sources as possible while keeping in mind the basis and interest that could be behind them. तो ये बोल रहा है कि मतलब एक जनसंचार माध्यम होने के नाते समाचार पत्र अधिक पृष्ठभूमि, संदर्भ और विस्तृत विवरण प्रदान करते हैं, लेकिन किसी भी स्रोतों से प्राप्त जानकारी के संक्षिप्त गुण और सटीकता वो उचित शोध और जांच के बाद ही निर्धारित किया जा सकता है। इतिहास में किसी अवधि की संतुलित और स्पष्ट तस्वीर पाने के लिए इतिहासकार अक्सर क्या करते हैं, मतलब जितना संभव हो उतना स्रोत मतलब देखिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, और बहुत मतलब प्रकार के, ठीक है। तो इतिहास में वो कैसी अवधि की संतुलित और स्पष्ट तस्वीर पाने के लिए इतिहासकार क्या करते हैं, अक्सर जितना संभव हो उतने स्रोतों का अध्ययन करते हैं, बहुत सारे बुक्स पढ़ते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को रिसर्च करते हैं, बहुत सारे ऐसे साइट्स पर जाते हैं जहाँ पर प्रमाण मिलता है, ठीक है, जबकि उनके पीछे मौजूद पूर्व ग्रहों और हितों को ध्यान में रखते हैं, ठीक है। और इसी सभी को ध्यान में रखकर, जैसे कि हम क्लास 7 में पढ़े थे, ठीक है, ये कैसे मतलब हमारा जो रिपोर्ट सारे मतलब स्टोर करके रखा जाता है, धीरे धीरे हमारा इतिहास कैसे चेंज हो गया, ये क्लास 7 में पढ़े थे कि नहीं, फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि उन लोगों को भी पता चल जाए, ठीक है। तो
नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो टेक केयर, बाय बाय।